हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स बाय आकाश पांडे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की क्लास में मैं आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस बताऊंगा। जैसे इसके पहले क्लास में आपको मैंने टाइप्स ऑफ फंक्शंस 11th 12th कैसे आप उसको प्रूव करोगे और कैसे डिफरेंट फंक्शंस के ग्राफ होते हैं वो सब सिखा दिया है। आज की क्लास में मैं आपको जो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, क्योंकि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस जब आप सीख पाओगे तभी आप इनवर्स निकालना सीख पाओगे। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस जब भी करने जाओगे दो फंक्शंस को एक में कंबाइन करके रखना होगा, ठीक है। और कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी आपके सिलेबस में है। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस कंपोज करने पे जो रिजल्ट आता है उसी को कंपोजिट फंक्शन कहा जाएगा, ठीक है। तो आज हम आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन सिखाएंगे। पिछली क्लासेस में आपको मैंने फंक्शंस, टाइप ऑफ फंक्शन, वो जिसमें 11th के भी सारे टाइप्स बताया, फिर उसके बाद जो है उसका ग्राफ भी सिखाया, फिर आपको डोमेन निकालना, रेंज निकालना सिखाया, फिर उसके बाद जो है आपको मैंने क्लास 12 से रिलेटेड टाइप्स ऑफ फंक्शन जिसमें वन वन, मेनी वन, ऑन टू, इनटू चारों टाइप सिखाया हूँ, ठीक है। आज की क्लास में आपको कंपोजिशन, क्योंकि नेक्स्ट जो देखो कंपोजिशन और इनवर्स ऑफ फंक्शन ये आपके बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, हटा दिया गया, ना 11th में है ना 12th में है। लेकिन जब आप कंपटीशन देने जाओगे, चाहे जेई मेंस का दोगे चाहे एडवांस का दोगे, बिना कंपोजिशन के काम नहीं होने वाला है। और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी चीज है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस आपका यूज होगा डिफरेंशिएशन में। तो जब आपको कंपोजिशन पता ही नहीं रहेगा, डिफरेंशिएट कैसे करोगे आप, ठीक है। मेंस में डिफरेंशिएशन में भी कंपोजिशन आएगा और बोर्ड में भी आता है, कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक टॉपिक है, ठीक है। इसलिए कंपोजिशन जानना जरूरी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। देखो नाम से ही पता चल रहा है ना, कंपोज किया जाएगा। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन यानी कि दो फंक्शंस को हम क्या करेंगे, कंपोज करेंगे, तब हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस बनेगा। क्या कंपोज करने का क्राइटेरिया क्या होता है, दो फंक्शंस को हम कैसे कंपोज करेंगे? देखो, आप पहले डेफिनेशन समझो, फिर उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट समझाते हैं। सपोज कर लो आपके पास एक फंक्शन ए से बी पे है, यफ, एंड जी जो है आपका वो बी से सी पे डिफाइंड है, ठीक है। जी एक फंक्शन हमारे पास बी से सी पे डिफाइंड है। देन कंपोजिशन ऑफ जी, कंपोजिशन ऑफ जी, ठीक है, विथ एफ। जी का कंपोजिशन एफ के साथ डिनोटेड बाई, इसको हम डिनोट कैसे करेंगे वो देखो। जब जी का कंपोजिशन एफ के साथ करेंगे तो इसके डिनोशन का साइन ये होता है जी ऑपरेशन एफ, ठीक। एंड दूसरे केस में क्या, और ये जो वैल्यू आएगी ना, जैसे जी ऑपरेशन एफ, तो ये हमारा ए से सी पे डिफाइन होगा। जी ऑपरेशन एफ कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, ए से सी पे। बताऊंगा कैसे, देखो। अभी फिलहाल समझो जी एफ, जी कंपोजिशन ऑफ एफ यानी कि कंपोजिशन ऑफ जी विथ एफ, उसको हम जी ऑपरेशन एफ ऑफ ए से डिनोट करेंगे। और ये इसका डोमेन ए होगा और को डोमेन क्या होगा, सी होगा। एंड और अगर हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ एफ, कंपोजिशन ऑफ एफ विथ जी, अगर एफ, तो यहाँ नहीं हो पाएगा। यहाँ इसलिए नहीं हो पाएगा कि जी जो है बी से सी डिफाइन है, ए एफ जो है तब हमारा सी से ए पे, तो फिलहाल यहाँ के लिए रोक देते हैं हम, ठीक है। यहाँ इसको मत डिफाइन करो, बता देंगे कैसे होता है, क्योंकि ये कंडीशन होनी चाहिए ना, पहले का डोमेन को डोमेन, दूसरे का डोमेन होना चाहिए, तब कंपोजिशन बन पाएगा। तो जी ऑपरेशन या फ्रॉम ए टू सी की बात करेंगे, इज गिवन बाई, ये आता कैसे है वो देख लो। गिवन बाई, तो ये आता है हमारे पास जी ऑपरेशन एफ फ्रॉम ए टू बी। तो अगर जी ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स हम लेंगे तो इसको हम लिखते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। मतलब पहले क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख देंगे, फिर उसके बाद जी ऑफ एक्स निकालेंगे, जहां जहां एक्स होगा जी ऑफ एक्स में वहां वहां एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं। ये होता है कंपोजिशन। फिर से देख लो आप, सपोज कर लो आपके पास एक फंक्शन एफ ए से बी पे डिफाइन है और एक फंक्शन जी जो है बी से सी पे डिफाइन है। तो आपके पास कंपोजिशन यफ का जी का यफ के साथ अगर निकालेंगे तो इसको हम जी ऑपरेशन यफ से डिनोट करेंगे और ये ए से सी पे डिफाइन होगा। इस जी की जो वैल्यू होगी वो कैसे डिफाइन होगी, जी ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब देखो जैसे ये कैसे बना,
आपका यफ कहां से कहां डिफाइन है? यफ जो है आपका ए से बी पे डिफाइन है ना? इसका मतलब क्या हुआ? एक्स बिलोंग करेगा सेट ए को, यफ ऑफ एक्स बिलोंग करेगा सेट बी को। ये डोमेन होगा, ये कोडोमेन। यफ ऑफ एक्स हमेशा रेंज होता है, रेंज कोडोमेन का सबसेट होता है, ये मिला। अब जब आप जी ऑफ एफ ऑफ एक्स में जाओगे तो देखो, आप यही ना लिख रहे हो, तो जी ऑपरेशन एफ ए से सी पे, एफ ऑफ एक्स किसको बिलोंग कर रहा है? बी पे। तो यहाँ देखो जी किस पे जा रहा है? बी से सी पे डिफाइन है। इसीलिए यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स बी का एलिमेंट था ना, इस जी के लिए एफ ऑफ एक्स बी का एलिमेंट होगा, और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो होगा ये आपका सी का एलिमेंट होगा। यानी कि अगर मान लो इधर हमने सेट ए लिया, इधर सेट बी लिया, इधर सपोज कर लो हम सेट सी ले लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपका x होगा, यहाँ पे आपका f ऑफ x होगा, तो ये f इमेज बनेगा यहाँ पे, ठीक। फिर f ऑफ x का g इमेज बनाएंगे, तो यहाँ जो आएगा वो आएगा g ऑपरेशन f ऑफ x, ठीक। तो ये यहाँ से यहाँ सीधे चला जाएगा। तो ये देखो, ये तो g ऑपरेशन था, इसका डोमेन ये हुआ, ये को डोमेन हो गया, और ये पूरा जी ऑपरेशन एफ को डिनोट करेगा। ये होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक। एक्स सेट ए का एलिमेंट, एफ ऑफ एक्स उसका इमेज आएगा जो ए के कोडोमेन में बिलोंग करेगा, मतलब बी में बिलोंग करेगा। फिर यही जो है जी के लिए क्या होगा? एलिमेंट जैसा बिहेव करेगा, ठीक है, यानी कि ये इसका डोमेन हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, इसका जी इमेज बनेगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो देखो सीधे ए से जी ऑपरेशन एफ इमेज बन गया, किस पे? सी पे। यही है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। जैसे एग्जाम्पल से करोगे तो ज्यादा समझोगे। एग्जाम्पल एक बताता हूं आपको कंपोजिशन का। हाँ, आपके पास मान लो एक क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान देना। जब डोमेन को डोमेन सेम होगा तो उल्टा भी हो जाएगा। कि ये जो जी ऑपरेशन एफ है ना, एफ ऑपरेशन जी, ये इक्वल नहीं हो सकता है, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो इसमें क्या केस आएगा? जैसे दोनों का डोमेन को डोमेन सेम होगा, मतलब एक ही डोमेन को डोमेन पे फंक्शन डिफाइन होंगे, तब दोनों कंपोजिशन आ जाएंगे। जैसे आप देखो, आपके यहाँ एक क्वेश्चन जो है बोर्ड में आया हुआ था एक बार, एफ फ्रॉम आर टू आर। देखो क्या दिया है, एफ फ्रॉम आर टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये 2014 में बोर्ड में आया था, अब तो हट ही गया, तब आना नहीं है। गिवन बाई, हाँ, सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, आपके पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस टू, ठीक है। एंड जी, और जी फंक्शन डिफाइन है, जी क्या डिफाइन है? सच दैट आर एक्सेप्ट वन टू आर, आर एक्सेप्ट वन टू आर, आर एक्सेप्ट वन मतलब सारे रियल नंबर है वन को छोड़ करके, और उसका कोडोमेन आर है। तो जी ऑफ एक्स गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है? जब जी ऑफ एक्स की बात करेंगे तो हमारे पास ये गिवन है, सच दैट जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, नहीं, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, इसलिए दिया हुआ है एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपसे बोला क्या है वो देखो, क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको? जी ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑपरेशन जी ऑफ एक्स, दोनों निकालने के लिए बोला हुआ है, ठीक है। देखो आप इस क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं, देखो आपके पास क्या गिवन था? एक फंक्शन एफ हमारा आर से आर पे गिवन है, सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू है, और जी फ्रॉम आर एक्सेप्ट वन टू आर है, सच दैट जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, इसीलिए इसका डोमेन देखो आर एक्सेप्ट वन दिया है। आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है जी ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स और एफ ऑपरेशन जी ऑफ एक्स। देखो इसका जो हमारे पास कोडोमेन है वो आर है, यहाँ हमारे पास डोमेन आर एक्सेप्ट वन है, तो ये इसका सबसेट हुआ ना, मतलब पॉसिबल हो गया। अब फिर अगर हम जी ऑपरेशन एफ के लिए जाएंगे तो इसका कोडोमेन आर है, और यहाँ देखो डोमेन आर है, मतलब जी ऑपरेशन एफ ऑपरेशन जी दोनों डिफाइन होगा। तो पहले केस में देखो अब कैसे कंपोजिशन करेंगे, जी ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, तो हमने बताया जी ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स क्या होगा? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब ध्यान देना, जी लेंगे और फिर उसके बाद हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख देंगे। एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस टू आ गया, जी आपने लिया, फिर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस टू हो गया। अब आपको क्या चाहिए? जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू चाहिए।
तो जी फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां वहां एक्स स्क्वायर प्लस टू रख देंगे, तो रखो, देखो क्या आएगा, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस वन, तो सॉल्व करने पे ये एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा। ये आपका जी ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स आएगा। सेकेंड केस देखो, आप एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना चाहते हो, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, पहले आप एफ ऑपरेशन जी ऑफ एक्स लिखोगे, एफ ऑपरेशन जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालोगे, तो एफ बाहर रहेगा, पहले जी ऑफ एक्स की वैल्यू रखोगे, जी ऑफ एक्स आपके पास आया है एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। अब देखो, आपको एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस वन मतलब फंक्शन एफ में जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या रखेंगे हम, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस टू है, तो जिसमें एक्स स्क्वायर एक्स की जगह ये रखेंगे, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर आएगा प्लस टू। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स और इधर प्लस टू, तो एलसीएम लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन हो गया, और इधर ब्रेक करेंगे एक्स स्क्वायर फिर प्लस टू एक्स स्क्वायर आएगा प्लस टू आएगा माइनस टू टू जा फोर एक्स, सॉल्व कर लेंगे तो ये थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस फोर एक्स हो गया, और फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, प्लस टू आ जाएगा अपॉन में इधर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। अब आपको करना क्या है, इसी पे छोड़ देना है, इसके आगे सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये आपका एफ ऑफ जी ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स और एफ ऑपरेशन जी ऑफ एक्स, एक चीज आपको क्लियर दिख रही है ना, कि जी ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एफ ऑपरेशन जी ऑफ एक्स के इक्वल नहीं है। तो आपसे कभी कभी मतलब वेरिफिकेशन में ये पूछ लेता है जी ऑपरेशन एफ नॉट इक्वल टू एफ ऑपरेशन जी। ये हो गया आपके पास कंपोजिशन, ठीक है। और देखो एक जो है ये ये तो मान लो एक ही फंक्शन का कंपोजिशन, अलग अलग फंक्शन का कंपो एक ही फंक्शन का भी कंपोजिशन हो सकता है। जैसे देखो आप, ये आपके पास ये तो एफ का जी, एफ अलग था जी अलग था, तो दोनों का कंपोजिशन अलग अलग हो गया। अब आप देखो नेक्स्ट, जैसे आपके पास मान लो फंक्शन गिवन है एफ फ्रॉम आर टू आर, क्वेश्चन है इफ एफ फ्रॉम आर टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ठीक है। एफ फ्रॉम आर टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, आपसे बोल रहा है कि फाइंड, क्या फाइंड करना है, एफ ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स, एफ ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो अब एफ ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कैसे आप निकालोगे, तो आप सॉल्यूशन में जब जाओगे, ध्यान देना, ये एफ ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स निकालना है, ठीक है। एफ ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो आएगी वो आएगी एफ ऑफ एक्स, जैसे जी ऑपरेशन होता था, ध्यान देना, जी ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स होता था तो आप क्या लिखते थे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स है क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो पहले एफ बाहर रखेंगे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख देंगे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। अब आपको एफ ऑफ इतने की वैल्यू निकालनी है, मतलब एक्स की जगह क्या रखाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, तो रखो एक्स स्क्वायर है मतलब ये पूरा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस थ्री एक्स है तो एक्स की जगह ये वैल्यू रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू हो जाएगा, और फिर लास्ट में प्लस टू आ जाएगा। अब ये हमारे पास a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स पावर फोर आएगा, प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो ये नाइन एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस सी स्क्वायर फोर आएगा, फिर प्लस टू ए बी तो माइनस सिक्स, ठीक, ये माइनस सिक्स ए बी कर देंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस टू थ्री जा सिक्स टू जा ट्वेल्व एक्स आएगा, और फिर उसके बाद प्लस फोर एक्स स्क्वायर हो गया, ये इधर सॉल्व करने के बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस नाइन एक्स हो जाएगा, और इधर माइनस सिक्स प्लस टू आ जाएगा। ये आपके पास देख लो, फिर से कुछ किए नहीं है, केवल यहाँ a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर, फिर से सुन लो, निकालना था एफ ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स, तो ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल आएगा,
इसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू था। अब हमको एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू चाहिए, तो फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां वहां आप ये रख देंगे एफ फंक्शन में, क्योंकि बाहर एफ लगा है ना, तो जहां जहां एक्स है एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू रखेंगे। ये एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू होल स्क्वायर आएगा। माइनस थ्री एक्स है, थ्री इंटू एक्स की जगह एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, और फिर लास्ट में प्लस टू। तो अब इसमें a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो आप जानते हो a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी प्लस टू सी ए आएगा, वही लगा दिया हो देखो। ए स्क्वायर एक्स पावर फोर प्लस बी स्क्वायर नाइन एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फोर आएगा, माइनस टू ए बी टू थ्री जा सिक्स एक्स क्यूब आएगा, माइनस टू बी सी टू टू जा फोर थ्री जा ट्वेल्व एक्स आएगा, ठीक है। फिर प्लस टू सी ए फोर एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स होगा, और इधर माइनस सिक्स होगा प्लस टू आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये एक्स पावर फोर हो गया, और फिर हम एक्स क्यूब का टर्म, तो ये माइनस सिक्स एक्स क्यूब आ गया। अब एक्स स्क्वायर में देखो नाइन एक्स स्क्वायर प्लस फोर थर्टीन, थर्टीन माइनस थ्री करेंगे टेन एक्स स्क्वायर आएगा, ये मिल गया। फिर उसके बाद अब एक्स में आएंगे तो माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस नाइन एक्स माइनस थ्री एक्स आएगा। अब कांस्टेंट में आएंगे फोर है माइनस सिक्स माइनस टू प्लस टू जीरो हो गया, छोड़ देंगे। यही आपका आंसर आ गया, ये आया एफ ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ऐसे करके निकाला जाएगा जब आपके पास कंपोजिशन एक फंक्शन का दूसरे पे या दूसरे एक का एक पे ही निकलेगा, तो इसी कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करोगे। इसी के बेसिस पे आप बताओगे फंक्शन जो है हमारे पास कंपोज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। कुछ ऐसे भी फंक्शंस आएंगे जिनका कंपोजिशन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, हाँ, नेक्स्ट जो है कैसे आप कंपोज करोगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ा रहे हैं। हाँ, जैसे आपके पास दिया गया है इफ एफ फ्रॉम आर टू आर, क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन गिवन है if f from r to r, हाँ, such that f of x equal to f of x की वैल्यू गिवन है थ्री माइनस एक्स क्यूब होल पावर वन बाई थ्री, थ्री माइनस एक्स क्यूब होल पावर वन बाई थ्री, ये बोल रहा है देन फाइंड f ऑपरेशन f ऑफ x, ये आपको निकालना है, f ऑपरेशन f ऑफ x निकालना है, ठीक है। देखो इसमें क्या गिवन है आपके पास, गिवन है कि एफ आर से आर पे डिफाइन है सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री माइनस एक्स क्यूब होल पावर वन बाई थ्री। आपको एफ ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आप देखो सॉल्यूशन में जब जाओगे तो क्या मिलेगा आपके पास, आप पहले एफ ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी एफ ऑफ एक्स। ये ना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर में भी है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। एफ ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आया, तो पहले आप ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखोगे, तो एफ ऑफ एक्स ये पूरा हमारे पास थ्री माइनस एक्स क्यूब होल पावर वन बाई थ्री, ये आ गया, ठीक है। अब देखो हमारे पास एफ ऑफ ये वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब जहां जहां एक्स होगा वहां वहां ये वैल्यू रखनी होगी। तो रखते हैं हम, तो देखते हैं थ्री माइनस एक्स क्यूब बोला है, एक्स की जगह ये रखेंगे, ये थ्री माइनस एक्स क्यूब पावर वन बाई थ्री आएगा, इसका होल पावर थ्री हो जाएगा। देखो फिर से समझना, यहीं पे कंफ्यूज होते हो आप लोग। आपको एफ ऑफ एक्स चाहिए ना, तो आप एफ बाहर रखे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थ्री माइनस एक्स क्यूब होल पावर वन बाई थ्री रख दिए। अब आपको एफ ऑफ एक्स की जगह ये वैल्यू रखनी है, मतलब थ्री माइनस एक्स क्यूब होल पावर वन बाई थ्री। तो एफ ऑफ एक्स हमारा थ्री माइनस एक्स क्यूब होल पावर वन बाई थ्री है, तो पहले थ्री रखे फिर माइनस एक्स की जगह ये वैल्यू थ्री माइनस एक्स क्यूब पावर वन बाई थ्री होल पावर थ्री है, ये आ गया पूरा। अब इस पूरे का पावर वन बाई थ्री हो जाएगा। अब क्या करना है, देखो ये थ्री हो गया माइनस, देखो यहाँ पे थ्री माइनस एक्स क्यूब पावर वन बाई थ्री है होल पावर थ्री, पावर के ऊपर पावर, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा थ्री माइनस एक्स क्यूब होल पावर वन बाई थ्री। फिर इसके बाद ब्रैकेट ऑफ कर दो, थ्री माइनस थ्री प्लस एक्स क्यूब आएगा,
ये पावर 1/3 हो गया। तो वैल्यू हमारी 3 से 3 कैंसिल, तो बचेगा एक्स क्यूब पावर 1/3। तो ये एक्स क्यूब से कट गया, तो ये एक्स आ गया। तो देखो एफ ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स के इक्वल आया ना, तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी फंक्शन है। तो दैट इज हमारे पास क्या निकल के आया, एफ ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो आप जानते हो ना, एफ ऑफ एक्स अगर एक्स होता है तो आइडेंटिटी, इसका मतलब यहाँ से ये निकल के आएगा कि एफ ऑपरेशन एफ जो है ये हमारा आइडेंटिटी होगा। तो ये एक दूसरे, ये क्या होगा, अपना खुद का इनवर्स भी होगा। ये होता है कंपोजिशन, किसी भी फंक्शन का कंपोजिशन ऐसे ही निकाला जाता है। ठीक है, जब कभी भी आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की बात होगी तो आपको इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे। एक आध और देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्योंकि सब सब ऐसे ही करना है, कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा नहीं है आपके पास कि कुछ एक्स्ट्रा है। हाँ, हाँ, वो अलग टाइप का है। जैसे देखो एक एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और देखो क्वेश्चन गिवन है, लेट एफ जी, दोनों जो है क्वेश्चन जो है ये गिवन है, लेट एफ जी फ्रॉम आर टू आर, मतलब दोनों का डोमेन को डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं। ठीक है, सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू गिवन है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स गिवन है मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स, ये गिवन है मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स। एंड जी ऑफ एक्स गिवन है, एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स। जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितना है, मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स। ठीक, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। बोल रहा है फाइंड एफ ऑपरेशन जी, क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट पार्ट फाइंड एफ ऑपरेशन जी, और सेकंड पार्ट में जी ऑपरेशन एफ फाइंड करना है, दोनों निकालना है आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो आप, आपके पास एफ फ्रॉम जी आर टू आर दिया है, सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस। ठीक, ये आपके पास गिवन है, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स गिवन है, और जी ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स गिवन है। अब आपको एफ ऑपरेशन जी, तो पहले हम आते हैं पहले केस में। देखो पहले केस में हम एफ ऑपरेशन जी ऑफ एक्स निकालेंगे, तो हमारा एफ ऑपरेशन जी ऑफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आएगा। ठीक है, तो अब देखो ये मॉडुलस फंक्शन है ना, तो इसकी दो वैल्यू निकलती है, इसको हम क्या करते हैं, पीस फंक्शन में डिवाइड करते हैं। तो या तो वैसे करके करें या डायरेक्ट कंपोज कर देते हैं। तो देखो क्या मिलेगा हमको, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू, जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितना है, मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स हो गया। अब हमारे पास एफ ऑफ इसकी वैल्यू चाहिए, तो एफ ऑफ एक्स में जहां जहां एक्स है वहां वहां हम ये वैल्यू रखेंगे। देखो एफ ऑफ एक्स में आओ, एफ ऑफ एक्स हमारा मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स है ना, तो देखो मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स आएगा, ये हो गया। और इधर क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक, देखो प्लस एक्स, अब यहाँ पे भी मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स हो जाएगा। देखो आपका एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स चाहिए था ना, तो एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स की बात करेंगे, तो देखो जहां जहां एफ ऑफ एक्स में एक्स है वहां वहां मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स रखेंगे। तो ये मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स हो गया, प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स हो गया। ठीक, एक मिनट। देखो जैसे ये हमारे पास मॉड ऑफ इतना, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा एफ ऑपरेशन जी ऑफ एक्स, तो इसमें केस फर्स्ट बनाएंगे। तो देखो इसको हम क्या करते हैं, पीस फंक्शन में डिवाइड कर देते हैं। एफ ऑपरेशन जी ऑफ एक्स, देखो क्या मिलेगा, व्हेन जानते हो आप कि मॉड ऑफ एक्स लेस देन जीरो, ग्रेटर देन और इक्वल जीरो पे डिफाइन होता है। व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो होता है, तो मॉड ऑफ एक्स जो है ये माइनस एक्स के इक्वल हो जाएगा ना। ये माइनस एक्स मतलब मॉड ऑफ माइनस टू एक्स आएगा। तो मॉड हटाना है तो साइन हम लगाएंगे, क्योंकि लेस देन जीरो निगेटिव निगेटिव मिलके तब पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये आएगा माइनस टू एक्स, और इधर भी क्या होगा, माइनस एक्स। और सेकेंड केस में व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल जीरो, जब एक्स की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी, ये जीरो हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये हमारे पास जीरो आएगा। तो ये हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हमारे पास क्या निकल के आएगा, देखो
माइनस एक्स मिलके -4x आएगा। ये तब आएगा जब x की वैल्यू लेस देन 0 है। और दूसरा x इज ग्रेटर देन 0 है, तब ये आएगा व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल 0। ये हमारा f ऑपरेशन g ऑफ x, दो वैल्यू आएगी ना, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है। तो मॉडुलस फंक्शन की हमेशा क्या होती है, दो वैल्यू होती है, इसलिए ये बना। फिर से समझा दूं एक बार, देखो आपको चाहिए f ऑपरेशन g ऑफ x, तो f ऑपरेशन g ऑफ x f ऑफ g ऑफ x के इक्वल हो जाएगा। तो ये f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू रख दो। g ऑफ x हमारा कितना है, मॉड ऑफ x माइनस एक्स हो गया, ये आ गया। अब देखो हमको f ऑफ मॉड ऑफ x माइनस एक्स की वैल्यू चाहिए, तो जहां जहां f फंक्शन में x है वहां वहां ये रखेंगे। f ऑफ x हमारा मॉड ऑफ x प्लस एक्स, तो इस x की जगह मॉड ऑफ x माइनस एक्स रखेंगे, तो मॉड ऑफ x माइनस एक्स आएगा। और प्लस फिर ये x है, इसकी जगह मॉड ऑफ x माइनस एक्स। देखो अब, तो मॉड ऑफ x दो वैल्यू पे डिफाइन होता है, एक लेस देन जीरो पे, एक ग्रेटर देन और इक्वल जीरो पे। अगर मान लो हम क्या करते हैं, लेस देन जीरो लेते हैं, मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स होती है, तो माइनस एक्स मिलके -2x। मॉड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन हम वैल्यू क्या ले रहे हैं, लेस देन जीरो, निगेटिव निगेटिव मिलके पॉजिटिव, इसलिए ये -2x हो गया। फिर मॉड ऑफ एक्स हमारे पास माइनस एक्स आएगा, माइनस एक्स, तो ये -4x हो गया जब एक्स लेस देन जीरो। और जब एक्स जीरो या जीरो से ग्रेटर होगा तो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है। जब आपको मॉडुलस फंक्शन सिखाए थे, बताए थे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव एक्स माइनस एक्स जीरो, इधर एक्स माइनस एक्स जीरो, तो इसलिए जीरो आ गई। तो ये आपका एफ ऑपरेशन जी ऑफ एक्स आया। सेकंड केस में ऐसे ही देखो, सेकंड में आपको क्या चाहिए, जी ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स चाहिए। ये वैल्यू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आएगा, ठीक है। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब जी हो गया, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखेंगे तो ये मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स आएगा, ठीक। अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स में जहां जहां एक्स है वहां वहां हम क्या रखेंगे, मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स। तो ये देखो क्या आएगा, पहला एक्स की जगह मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स आएगा, ये मिलेगा। और माइनस इधर करेंगे तो मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स था, मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास बन गया है। अब यहाँ पे भी हम दो केस बनाएंगे, तो देखो ये जी ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स, ये हमने बना लिया। पहला केस व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो लेते हैं। देखो जीरो से लेस लेने पे मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स होती है, तो माइनस एक्स प्लस एक्स जीरो हो जाएगा, और इधर माइनस, ये भी माइनस एक्स प्लस एक्स जीरो हो गया। और सेकेंड केस आएंगे व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल जीरो, जब एक्स जीरो या जीरो से ग्रेटर होगा, तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये 2x आएगा। देखो मॉड ऑफ एक्स एक्स, एक्स प्लस एक्स मिलके 2x, अब माइनस ये भी x प्लस एक्स मिल करके कितना हो जाएगा, 2x। तो देखो सॉल्व करोगे तो जी ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जीरो व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। और दूसरा जीरो, ये जीरो जब व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल जीरो। इसका मतलब जी ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स की एक ही वैल्यू आएगी, चाहे वो लेस हो चाहे ग्रेटर हो। तो यहाँ से निकल के आया जी ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, सिंगल वैल्यू ही आई, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन हो गया ना। ये होता है कंपोजिशन आपका, दो फंक्शंस के अगर मॉडुलस गिवन है कैसे उनको कंपोज करोगे, ये चीज इसमें था। तो ये आपके पास कंपोजिशन आपको हमने बता दिया, कैसे कंपोज आप करोगे दो फंक्शंस को, या एक ही फंक्शन को कई बार भी कंपोज हो सकता है, ठीक है। तो कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जब आप सीखोगे तो वहां पे ये चीज अप्लाई करोगे। क्योंकि हमको इनवर्स ऑफ फंक्शन भी पढ़ना है, तो इसलिए हमने कंपोजिशन बताया, बिना कंपोजिशन के इनवर्स नहीं समझ में आएगा, ठीक है। ये चीज आपके पास निकल के आई है। अगली क्लास में, अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में आपको जो है मैं इनवर्स ऑफ फंक्शन सिखाऊंगा। आज की क्लास में आपने कंपोजिशन सीखा। अगर एफ हमारा ए से बी पे एक फंक्शन गिवन है और जी जो है बी से सी पे एक फंक्शन गिवन है, तो एफ का जी के साथ जो कंपोजिशन बनता है उसको हम जी ऑपरेशन एफ से डिनोट करते हैं, और वो ए से सी पे डिफाइन होता है, ठीक है। और होता क्या है, जी ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है, ठीक। तो उसके बाद हमने आपको तीन चार न्यूमेरिकल्स भी बताए, उससे आप कंपोजिशन सीखो, हाँ, उनके क्वेश्चन और लगाओ, जो डाउट हो वो पूछो। और आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ओके, थैंक यू।